नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट इशू, यानी कि करंट में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पहचाने जाने से काफ़ी पहले ही भारत में फैल रहा था ओमिक्रॉन। एक्सपर्ट बोले पहली दूसरी लहर के दौरान भी देश में मौजूद रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा करंट इवेंट का मामला है, आपने ये काफ़ी न्यूज़ में देख भी लिया होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इस एक टॉपिक इसके ऊपर भी करंट इशू में मैं ले आऊँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बेलगावी कर्नाटक में 2 लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए जाने के बाद एक्सपर्ट्स और वायरोलॉजिस्ट्स ने कहा है कि भारत में कोरोना का यह नया स्ट्रेन शायद बहुत पहले से फैल रहा था। एक एक्सपर्ट ने तो यह भी आशंका जताई है कि दक्षिण अफ्रीका में पहचाने जाने से बहुत पहले, यहां तक कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी भारत में यह वेरिएंट मौजूद रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बस उस वक्त इसकी पहचान नहीं हो पाई। बिना किसी ट्रेवल हिस्ट्री वाले शख्स के ओमिक्रॉन ने संक्रमित होना ही साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहा था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन ने संक्रमित कितने दोस्तों 46 लाख के बेंगलुरु बेस्ड डॉक्टर के केस का हवाला दिया है। डॉक्टर देश से बाहर गए ही नहीं थे। एक्सपर्ट के मुताबिक हो सकता है कि डॉक्टर किसी मरीज के जरिए ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हों, यानी कि एक ओमिक्रॉन वायरस भी आ चुका है। अब तक तो फ्रेंड्स आपको कोविड-19 वायरस भी था, लेकिन एक ये नया वायरस भी आ चुका है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इससे भी बचने के लिए ये न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही आजकल फैल रहा है। देशों में तो फ्रेंड्स फैल रहा है, इसलिए न्यूज़ में भी इसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहली दूसरी लहर के दौरान भी फैल रहा था ओमिक्रॉन, यानी कि जो पहली लहर आई थी आपकी 2019 के लास्ट से चीन से, उसके और 2020 की दूसरी लहर से ही ये फैल रहा होगा, यानी कि इसी में ही कोविड-19 में ही ओमिक्रॉन पैदा हुआ होगा। देश के जाने माने वायरलेस महामारी विशेषज्ञ में शुमार डॉक्टर टी जेवक जान ने हमारी सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, भले ही नए वेरिएंट की सबसे पहले पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई हो, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि नया स्ट्रेन भारत में ही फैल रहा था। यहाँ भी मुमकिन हो कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ओमिक्रॉन स्ट्रेन से संक्रमित हुआ हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घबराने की कोई वजह नहीं है, अब तक सिर्फ इसके हल्के लक्षण ही हैं, यानी कि इसमें फ्रेंड्स कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ये अटैक कर रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं फ्रेंड्स। इसलिए अभी इसके कुछ छोटे से ये लक्षण हैं, इसलिए फ्रेंड्स अभी से सचेत करना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर अभी भी आप मास्क पहनेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो शायद ये ओमिक्रॉन वायरस कम फैलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, नियमों का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर जान ने साथ में ही कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में अब तक जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वे हल्के ही हैं। उन्होंने कहा घबराने की कोई वजह नहीं है, लेकिन लापरवाही के लिए भी कोई जगह नहीं है, यानी कि इसमें लापरवाही बरतने की जगह नहीं है। ये नहीं है, अगर इसके लक्षण हल्के दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं लगाएं या कुछ नियम है उनका पालन ना करें। नियमों का पालन करना काफ़ी आवश्यक है फ्रेंड्स। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो आज ये हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कल को भारी लक्षण भी इसके दिख सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, नियमों का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी मास्क लगाएं और जो भी नियम बताए गए हैं सरकार द्वारा उसे अपनाएं। हमें सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन जारी रखना ही होगा। हो सकता है कि सरकार लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेज़ी से फैलने की बात खारिज कर दे, लेकिन पहली लहर के दौरान ही तो इसे तरह के बयान आए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO भी कहते हैं दोस्तों, संगठन जब तक हमें चेताता तब तक दूसरे देशों के हजारों लोग भारत आ चुके थे। भले ही नए वेरिएंट की सबसे पहले पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई हो, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि नया स्ट्रेन भारत में ही फैल रहा था। यह भी मुमकिन हो सकता है हो कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के
दौरान आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ओमिक्रॉन स्ट्रेन से संक्रमित हो। यानी कि फ्रेंड्स कोविड-19 तो इस वक्त फैल ही रहा था इंडिया में और भी काफ़ी देशों में। कुछ पता हो फ्रेंड्स, ये भी अब तीसरी लहर आने की आशंका हो। यानी कि अभी तो फ्रेंड्स इसके हल्के लक्षण दिख रहे हैं। कभी अगर फ्रेंड्स अगर अभी भी सावधानी नहीं बरती, मास्क वास्क नहीं पहना, दूरी नहीं बनाई, तो शायद फ्रेंड्स तीसरी लहर इसकी भी आ सकती है। अगर हमने अपनी सेफ्टी के साथ हर नियम का पालन करा तो शायद फ्रेंड्स हम इससे बच सकते हैं। अगर फ्रेंड्स नियमों का पालन नहीं करा तो तीसरी लहर यही आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ओमिक्रॉन हो या कोई दूसरा स्ट्रेन भारत में नहीं होगा ज़्यादा असर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय भी कुछ ऐसी आशंका जता रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह नया वेरिएंट पहले से ही भारत के सर्कुलेशन में रहा हो। नए वेरिएंट से संक्रमित डॉक्टर वाला मामला बता रहा है कि ओमिक्रॉन देश में पहले से फैल रहा था। हालांकि ओमिक्रॉन हो या कोरोना का कोई दूसरा स्ट्रेन, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि देश की ज़्यादातर आबादी पहले से ही संक्रमित हो चुकी है। यानी कि देश में जो पहले से कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, उससे ही ज़्यादा आबादी, उससे काफ़ी लोगों में वो फैल चुका है, उससे काफ़ी संक्रमित हो चुके हैं, उन पर इफेक्ट पड़ चुका है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये तीसरी लहर आने से पहले ही और सचेत किया जा रहा है कि अभी भी नियमों का पालन करते रहें। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 अभी पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, हर नियमों का पालन करेंगे सरकार द्वारा जो भी दिए गए हैं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस के एक्सपर्ट डॉक्टर श्रीनिवास कैकिलिया कहते हैं कि सिर्फ इस वजह से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले विदेश में पहचाना गया। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में फैल नहीं रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों में डर फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को लोगों से कहना चाहिए कि यह कोई चिंता की बात नहीं है। यही था आज का हमारा करंट इशू दोस्तों। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन तो आप हर किसी के साथ शेयर करें ताकि और कोई भी इस बीमारी के बारे में जान सके और पहले ही सतर्क हो सके संक्रमित होने से पहले। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और रेड बटन का आपको बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। चैनल के साथ जुड़ जाइए एक प्रकार से। ऐसे ही आपको नई नई वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।